Hello, my dear shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's class, we are going to start your chapter number 4, and the name of this chapter is Our Clothes. In this chapter, my dear student, we are going to see about different types of clothes which we wear on our daily basis, on specific occasions, or as well as on our festive occasions. Okay, so in this chapter, my dear student, we are going to see what type of clothes we Indians usually wear, how many types of working clothes are also included in our India. Okay, in what way we are going to keep our clothes clean, and people who is behind in making and cleaning our clothes. All these points we are going to discuss in this chapter. So come with me and let's explore the chapter. We wear clothes to protect ourselves from the heat, cold, rain, insect bite, etc. More often, the weather plays a deciding role in what kind of clothes we should wear. Okay, so my dear students, here question comes: why we need to wear clothes? Because to protect ourselves from this harsh climate, from the cold climate, from the insect bite, okay, as well as from the rain. Okay, so for all these purposes, we need to wear clothes. Okay, और माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे जो क्लोथ्स है हम किस तरीके से पहनते हैं और क्या पहनेंगे ये हमारे सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप रहते हो कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, इफ यू आर द रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन यू आर गोइंग टू वियर वुलन क्लोथ्स। लेकिन अगर आप केरला या तमिलनाडु में रहते हैं तो आप पहनेंगे कॉटन क्लोथ्स। इतना सारा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कश्मीर के एरिया में हमारा ठंडा ज्यादा पड़ता है और साउथ इंडिया में हमारा ठंडा ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, इसीलिए हम लोग वहां पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो देखा आपने, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रहिए, आप कपड़े वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से पहनेंगे। The kind of dresses we wear is generally depends on the climate of a place. Early humans covered themselves with leaves, barks of trees, and the skins of animal. Later, they wore clothes made of grass or animal skins. अच्छा, अभी तो हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। अर्ली ह्यूमंस क्या पहनते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली ह्यूमंस तो कोई कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है, वो ऐसे ही बेयर रहते थे। बाद में वो क्या किए, जब ठंडी उन्हें लगने लगी तो उन लोगों ने पत्तों को अपनी बॉडी पर लपेटना शुरू किया। उसके बाद जो ट्रीज होती हैं उनकी ना बहुत ही सॉफ्ट सी स्किन होती है जिसे हम बार्क्स कहते हैं, उससे भी अपनी बॉडी को इन्होंने कवर करना शुरू किया। ठीक है, बाद में इन लोगों ने क्या किया, एनिमल स्किन और ग्रास से कपड़े बनाना शुरू किया और उसको पहनना शुरू किया। It was only many years later that people learned to make thread and weave clothes. अब बहुत टाइम बाद लोगों को पता चला कि किस तरीके से वो थ्रेड बना सकते हैं और उन थ्रेड की हेल्प से वो कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, देन क्लोथ्स बिगिन टू बी मेड फ्रॉम थ्रेड। इस तरीके से थ्रेड से कपड़े हमारे प्रेजेंट फॉर्म में आए। Now we are going to see the next topic of your chapter, which is based on types of clothes. So how many types of clothes we are going to wear? Let's see. Today, we choose garments of different materials, colors and designs. There are some points that affect our choice of clothes. आज के टाइम पे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस मटेरियल का कपड़ा पहनना चाहते हैं, किस कलर का या किस डिजाइन का पहनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स अभी हम देखने वाले हैं जो हमारे चॉइस ऑफ क्लोथ्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि पहला क्या है, देखो, द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस वी लिव इन। हम जिस जगह पे रहते हैं वहां के क्लाइमेट और वहां के वेदर के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। दूसरा है आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके अलावा हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग भी अपने कपड़े हम पहनते हैं। द काइंड ऑफ वर्क वी डू। इसके अलावा हम किस टाइप का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उसके भी अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे कपड़ों को इफेक्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंडियन वियर। ओके, मीन्स इन आवर कंट्री इंडिया what type of clothes man and woman used to wear. Okay, so in Indian cities people wear both Indian and Western clothes. हमारे इंडिया के शहरों में, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी एरिया। हियर माय डियर स्टूडेंट, इंडियन पीपल यूज टू वियर बोथ इंडियन as well as Western clothes. Men's traditional clothing. Now we are going to see what is a traditional clothing style behind men. Men usually wear trousers and shorts both as casual wear. मैन जो होते हैं वो ट्राउजर्स और शर्ट घर पे भी पहनते हैं और अपने वर्क प्लेस में भी पहनते हैं। अ कोट एंड नेक टाई इज ओन एट वर्क और ऑन फॉर्मल ओकेजन्स। ठीक है, कोट और नेक टाई, आप क्या, जो जेंट्स है हमारे यहाँ के वो क्या कहते हैं, कोई फॉर्मल ओकेजन पड़ा या जहां वो जॉब करते हैं वहां पे इसको पहनते हैं। कुर्ता पजामा इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर। और इसके अलावा इंडियन मेंस में कुर्ता पजामा भी बहुत फेमस है। आपके घर में भी जो आपके जेंट्स हैं वो पहनते होंगे। धोती कुर्ता और लुंगी कुर्ता are also worn by men in different states
एंड विलेजेस। इसके अलावा धोती कुर्ता या फिर लुंगी के साथ कुर्ता बहुत सारे मैन हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पहनते हैं। लुंगी is worn by the man of Tamil Nadu and South India, but the style of wearing it is different. लुंगी जो है स्पेसिफिकली हमारे साउथ इंडिया के जेंट्स ज्यादा पहनते हैं, लेकिन उनके पहनने का स्टाइल अलग होता है। जैसे कि तमिलनाडु में और साउथ इंडिया में कैसे, क्या देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे केरला में कुछ और तरीके से लुंगी पहनते हैं, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसी और तरीके से पहनते हैं। मैन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो वेयर धोती कुर्ता। उसी तरीके से हमारे जो उत्तर प्रदेश के जेंट्स होते हैं और वेस्ट बंगाल के जेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये लोग लुंगी कुर्ता नहीं पहनते हैं, यहाँ पे ये लोग लुंगी की जगह पे धोती पहनते हैं। ठीक है, धोती कुर्ता पहनते हैं। कीप इन माइंड, क्या आपको माइंड में अपने रखना, देख लीजिए, इन तमिलनाडु लुंगी इज कॉल्ड वश्ती। तमिलनाडु में लुंगी को लुंगी नहीं बोला जाता है, उसको वश्ती के नाम से जाना जाता है। इन केरला लुंगी इज कॉल्ड मुंडू। केरला में उसको मुंडू कहा जाता है। तो देखा आपने, लुंगी हम नॉर्थ इंडिया के लोग कहते हैं, तमिलनाडु में इसको वश्ती कहा जाता है, और साथ ही साथ केरला में लुंगी को मुंडू कहा जाता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। Now the following are the some popular dresses of the Indian men. So my dear students, here some pictures are given of those dresses which are quite popular among the male community of our Indian states. Like this is picture of lungi kurta. This is the picture of lungi kurta. This is kurta pajama, shirt with trouser, dhoti kurta. Angarakha. This type of clothing pattern is specifically worn by Rajasthani men. Vashti or mundu, Bengali dhoti. Okay, now different types of head dresses are also worn by Indian men. सिर्फ और सिर्फ धोती कुर्ता या लुंगी कुर्ता, शर्ट ट्राउजर ही नहीं, हमारे इंडिया के जो जेंट्स होते हैं वो सर पे भी पीस ऑफ क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं। द गांधी कैप इज वेरी पॉपुलर इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। जैसे गांधी जी एक कैप लगाया करते थे जिसको हम गांधी कैप के नाम से जानते हैं। गांधी कैप जो है ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जेंट्स के बीच में बहुत फेमस है। पगड़ी इज वर्न बाय सरदार कम्युनिटी। जो पंजाब की सरदार कम्युनिटी होती है वहां पे लोग पगड़ी पहनते हैं अपने सरों पे। साफा स्टाइल पगड़ी इज वर्न इन सम ठाकुर कम्युनिटी। उसी तरीके से साफा स्टाइल में पगड़ी ना ठाकुर कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, स्पेसिफिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में, वहां के जेंट्स पहनते हैं। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ गांधी कैप। दिस इज अ पगड़ी स्टाइल ऑफ piece of clothing worn by Sardar community people. This is called safa and this is called Rajasthani pagdi. Now this is all about our men's traditional wear of clothing. Now we are going to see women's traditional clothing in our country India. Colorful dresses are liked by the women in India. Across India, women wear the sari in different style. The following are the styles of wearing sari. हमारे इंडिया में जो लेडीज हैं यहाँ पे बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करती हैं। पूरे इंडिया में आप देखोगे तो साड़ी जो होता है, पंजाब के लोग कुछ और पहनते हैं, स्पेसिफिकली वहां पे तो खैर सूट पहनती हैं लेडीज, लेकिन यूपी की लेडीज एक अलग तरीके से पहनेंगी साड़ी को, तो वहीं तमिलनाडु की लेडीज एक अलग तरीके से साड़ी को पहनेंगी। गुजरात की लेडी एक अलग तरीके से साड़ी पहनेगी, तो असम की लेडी अलग तरीके से साड़ी पहनेगी। बट ऑल दीज स्टेट्स वुमेन आर वेयरिंग सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग कॉल्ड एज साड़ी, but their draping pattern is different according to their respective states. Okay, so इस तरीके से आप देख सकते हो, these are the picture given here, different style of sari draping. This is the general style. Actually, see, this is the general style of draping your sari. Now this is the Marathi style. ओके, मराठी जो महाराष्ट्रियन वुमेन्स होती हैं, जो मराठी वुमन होती हैं, वो नवारी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। मतलब जो साड़ी होता है उसको नवारी के फॉर्म में वो पहनती है, 9 यार्ड की साड़ी होती है। ठीक है, ये है बंगाली स्टाइल। ठीक है, ये बंगाली स्टाइल की साड़ी होती है। ये है साउथ इंडियन स्टाइल। ये साउथ इंडिया की स्टाइल है जिसमें आपका कांजीवरम, ठीक है, आपका मैसूर सिल्क, ये बहुत फेमस आती है साड़ी में। ठीक है, तो ये उनका ड्रापिंग पैटर्न है। और ये है ईस्ट इंडियन स्टाइल। ठीक है, और ये जो ईस्ट के लोग होते हैं, ईस्ट इंडिया के जो लेडीज हैं, वो इस तरीके की साड़ी, इस तरीके से साड़ी को पहनना पसंद करते हैं। इन मैनी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वुमेन वियर अ ड्रेस नोन एज सलवार कमीज। साड़ी के अलावा हमारे इंडिया में वुमेन्स जो है वो सलवार कमीज भी पहनती है। आप लोग अपनी मम्मी को देखते होंगे, वो कभी साड़ी पहनती हैं तो कभी सूट पहनती हैं। ठीक है, वही तो है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी आर ओन इन हरियाणा। अगर आप हरियाणा के लेडीज को देखोगे तो यहाँ पे जो लेडीज होती हैं वो घाघरा के ऊपर एक लॉन्ग कुर्ता पहनती हैं और अपने सर पे एक
पीस ऑफ क्लोथ रखती हैं जिसको हम ओढ़नी कहते हैं, ठीक है। लहंगा चोली एंड चुनरी इज ओन इन गुजरात। वहीं गुजरात में लहंगे के साथ चोली और उसके साथ एक दुपट्टा लेते हैं सर पे जिसे हम चुनरी कहते हैं। स्पेशल लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू इज ओन इन सिक्किम। तो वहीं जो सिक्किम की लेडीज होती हैं वो एक बहुत ही स्पेशल लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं जिसे हम बाकू कहते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट द पिक्चर ऑफ सलवार कमीज, दिस इज द पिक्चर ऑफ लहंगा चोली, दिस इज द पिक्चर ऑफ घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी, दिस इज द ड्रैपिंग पैटर्न ऑफ हरियाणवी पीपल, हरियाणवी लेडीज एंड बाकू। Okay, this is a kurti pajami, this is shirt, this is jeans and top, and this is trouser. Now keep in mind, what we have to keep in mind, see, sari is the national dress of Indian women. So sari is our national dress for our Indian women. Now we are going to see working clothes. अच्छा, ये अभी ना हमने ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वियर के बारे में बात किया। अब हम लोग उन क्लोथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम अपने जॉब के हिसाब से पहनते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर के हिसाब से कपड़े पहनूंगी, ठीक है। अगर मैं फायर फाइटर हूं तो मैं फायर फाइटर के कपड़े पहनूंगी, ठीक है। तो हमारे जो जॉब है ना वो भी हमारे कपड़ों को डिसाइड करते हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं। पीपल नीड टू वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर सम जॉब्स, ठीक है। तो कोई जॉब के लिए आपको एक स्पेशल टाइप के कपड़े पहनने होते हैं, वो ड्रेस कोड कहलाता है। पुलिसमैन, पोस्टमैन, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, pilots etc. wear uniforms when they are working. आप लोग स्टूडेंट्स हो, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो, वो आपका स्पेशल ड्रेस है, ठीक है। पुलिसमैन क्या करते हैं, पुलिसमैन भी कपड़े पहनते हैं स्पेशल टाइप के जब वो अपने जॉब पे जाते हैं। तो अगर आप पुलिसमैन है, अगर आप पोस्टमैन है, अगर आप डॉक्टर है, अगर आप स्टूडेंट है या फिर अगर आप पायलट है तो आप लोग अपने जॉब के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे, ठीक है। Member of the Army, Navy and Air Forces of all countries also have a special uniform. My dear student, every country on this earth, they have their three forces: Army, Navy and Air Forces. Okay? So ये तीनों forces होती हैं, इन तीनों forces के भी अलग अलग special uniforms होती हैं, ठीक है। Now keep in mind, firefighters wear a special dress which is made of fireproof material. It does not catch fire easily. जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग को काबू में करते हैं, उनका जो ड्रेस होता है ना वो एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बना होता है, वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। नाउ अभी तो हमने बहुत बात कर लिया, हम ये कपड़े पहनते हैं, इस टाइप के स्पेशल होते हैं, लेकिन इन कपड़ों को हमें साफ भी तो रखना होगा। तो आ जाओ चलो देखते हैं हम कपड़ों को किस तरीके से साफ रख सकते हैं। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो आप स्मार्ट दिखेंगे। डर्टी क्लोथ्स कैन गिव अस स्किन डिजीजेस। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं तो उससे आपको स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। Here are some points to keep clothes clean. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कपड़ों को साफ रख सकते हो, जैसे clothes should be washed regularly with good detergent and soap. आपको अपने कपड़ों को रेगुलर इंटरवल पे धोना चाहिए, एक अच्छे साबुन से या एक अच्छे सर्फ से। स्टार्च इज ऑल्सो पुट इन कॉटन क्लोथ्स, दिस मेक्स कॉटन क्लोथ्स क्रिस्प एंड नीट। इसके अलावा स्टार्च है जो हमें कॉटन क्लोथ्स को धोने में यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी साफ हो जाते हैं और क्रिस्प बने रहते हैं। आयरन क्लोथ्स टू लुक नीट एंड टाइडी। धो तो लिया अच्छे से, उसके बाद आपको कपड़ों को आयरन भी करने की जरूरत होती है जिससे आप और अच्छे दिखेंगे। नाउ पीपल हु मेक आवर क्लोथ्स। अब कपड़ों के बारे में तो बहुत बात हो गई, उन्हें साफ कैसे करना है, लेकिन इन कपड़ों को बनाता कौन है, आ जाओ देखते हैं। मेनी पीपल वर्क टू मेक आवर क्लोथ्स। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे क्लोथ्स को बनाने में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से हैं देख लो। अ वीवर वीव्स आवर क्लोथ्स। तो जो वीवर होते हैं सबसे पहले ये लोग हमारे कपड़ों को बनाते हैं, बुनते हैं, ठीक है। अ डायर गिव्स ब्यूटीफुल पैटर्न टू आवर क्लोथ्स। अब वीवर के बाद बारी आती है डायर की। ये क्या करते हैं, हमारे कपड़ों पे बहुत ही प्यारे प्यारे से डिजाइन बनाते हैं। अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। इसके बाद बारी आती है टेलर की। टेलर हमारे कपड़ों को हमारे अकॉर्डिंग स्टिच करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। We wear clothes to protect ourselves from the heat, cold, rain, insect bite, etc. Yes, this is the reason behind why we used to wear clothes. In Indian cities, people wear both Indian and Western clothes. इंडिया के शहरों में जो इंडियन सिटी के लोग होते हैं वो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों कपड़े पहनते हैं। अक्रॉस इंडिया वुमेन वेयर द साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल। पूरे इंडिया में साड़ी जो हमारा नेशनल ड्रेस है वुमेन्स के लिए वो अलग अलग तरीके से पहना जाता है। हेड वियर और हेड ड्रेसेस आर ऑल्सो वर्न बाय मैन इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत से जो जेंट्स होते हैं वो अपने सर पे भी एक पीस ऑफ क्लोथ लेते हैं, ठीक है। नाउ फैक्ट कॉर्नर। अब फैक्ट कॉर्नर में क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ साड़ी वेरीज फ्रॉम
स्टेट टू स्टेट, अच्छा जानते हो साड़ी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट्स में पहनी जाती है, लेकिन किसी स्टेट में बहुत लंबी साड़ी पहनी जाती है तो किसी में छोटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 मीटर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो लेडीज होती हैं 5 मीटर की साड़ी पहनती हैं, लेकिन 5.48 मीटर्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो लेडीज होती हैं वो 5.8 मीटर की साड़ी पहनती हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की लेडीज होती हैं वो नववारी साड़ी पहनती हैं, और नववारी साड़ी के लिए उन्हें एटलीस्ट 9 इंच का साड़ी चाहिए, या फिर सबसे कम तो 8.2 मीटर की साड़ी उन्हें चाहिए होता है। तो देखा आप लोगों ने कितना ज्यादा डिफरेंस है, पीस ऑफ क्लोथिंग एक ही है साड़ी पर, उसका लेंथ कितना ज्यादा है, कहीं बड़ा तो कहीं छोटा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4। Okay, now come with me and let's see the exercise. So my dear student, before starting this exercise, I hope आप सब लोगों को OMR शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। OMR शीट एक पिंक कलर का शीट होता है जिसमें आपको अपने आंसर्स को मार्क करना होता है। इसमें ABC या फिर ABCD 4 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है आप उस सर्कल को पूरा कलर कर देंगे। अगर आप सर्कल में टिक करते हो, क्रॉस करते हो, हाफ कलर करते हो या फिर ऐसा ब्लैंक छोड़ देते हो तो वो क्या है, इट इज द रॉन्ग वे ऑफ गिविंग द आंसर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड OMR शीट। नाउ कम विद मी एंड लेट्स टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला वाला आपका क्या है देख लीजिए। मैन यूजुअली वियर ट्राउजर एंड शर्ट्स बोथ हैज कैजुअल वियर। The Gandhi cap is very popular in Punjab, Kashmir, Gujarat. It's in Gujarat. Bako is worn in Kashmir, Kerala, Sikkim. It is worn in Sikkim. Now, see, people learn to make dash and weave dash. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, आ जाओ देखते हैं। हाँ, learn to make threads and weave clothes. So इसका आंसर threads और clothes होगा। So here you are going to write threads. Threads and weave clothes. Clothes. Now, people wear both dash and dash clothes. ठीक है, तो क्या करते हैं, okay, both Indian and Western clothes. Both Indian and Western clothes. ठीक है, चलो। डैश इज worn बाय सरदार कम्युनिटी। सरदार कम्युनिटी के लोग अपने सर पे क्या पहनते हैं, ये है देखो पगड़ी। ओके, पगड़ी। पीपल नीड टू वेयर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर सम जॉब्स। ठीक है, स्टार्च मेक्स कॉटन क्लॉथ्स। स्टार्च क्या करता है, कॉटन क्लॉथ्स को क्या करता है, क्रिस्प और नीट रखता है। crisp and neat. Neat. अब चलो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। The kind of dresses we wear is generally depend on the climate of a place. बिल्कुल सही बात है, तो आप यहां पे लिखेंगे ट्रू। ट्रू। इंडियन पीपल वियर ओनली इंडियन ड्रेसेस, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया के लोग ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों पहनते हैं। सो दिस इज योर फॉल्स। Now, Safa style पगड़ी is worn in सरदार community. No, this is false. साफा स्टाइल कौन पहनता है, ठाकुर कम्युनिटी के लोग पहनते हैं, तो ये भी false है। कलरफुल ड्रेसेस आर लाइक्ड बाय वुमन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, तो दिस इज योर ट्रू। ट्रू। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। ठीक है, चलो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो इसका आंसर ये रहा आपका, देखिए। ओके, तो पहला ही लाइन है, we wear clothes to protect ourselves from the heat, cold, rain, insect bite. ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। फिर है आपका, what are the points which affect our choice of clothes? तो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमारे क्लोथ्स की चॉइस को इफेक्ट करते हैं, ये है देखो, ये रहा। The climate and weather condition of the place we live in, दूसरा है हमारा कल्चर और ट्रेडिशन, और तीसरा है हम किस टाइप का काम करते हैं। तो ये तीनों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब देखिए, नेम 2 ट्रेडिशनल आइटम ऑफ क्लोथिंग worn बाय मैन इन इंडिया। ठीक है, तो कौन से 2 ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं जो इंडिया के मैन पहनते हैं, वो है आपका लुंगी कुर्ता और कुर्ता पैजामा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल की बात हो रही है यहाँ पे। What kind of dresses are mostly worn by
वुमन, ठीक है। तो वुमन सबसे ज्यादा कॉमनली क्या पहनती हैं, देखो साड़ी, ठीक है। साड़ी सबसे ज्यादा इंडिया की लेडीज पहनती है, तो इसका आंसर आपका है ओके साड़ी। साड़ी आर मोस्टली worn बाय वुमन ऑफ इंडिया। वाई शुड वी कीप आवर क्लोथ्स क्लीन, हमें अपने कपड़े क्यों साफ सुथरे रखने चाहिए, देखिए क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, ओके दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। फिर क्या है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमन, इंडिया का, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आंसर नंबर डी आपका है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस आर मोस्टली वर्न बाय वुमन। तो इंडिया की वुमन क्या पहनती हैं, तो देखिए सलवार कमीज, लहंगा चोली, घाघरा चोली, ओढ़नी, ठीक है, तो ये पहनती हैं। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमन, इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, लेडीज का साड़ी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नाउ एक्टिविटी टाइम, अब आपको यहां क्या करना है, नंबर ए में डिस्कस विद योर पार्टनर अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया। आपको अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपको अपने फ्रेंड के साथ इंडिया के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, जेंट्स के लिए लुंगी कुर्ता है ना, धोती कुर्ता है, कुर्ता पैजामा है, तो वहीं लेडीज के लिए साड़ी है तो सलवार कमीज है, ठीक है। Paste different types of piece of clothes in the space provided also label them। तो यहाँ पे जितने भी स्पेस आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे जितने टाइप के पीस ऑफ क्लोथ्स हमारे इंडिया के मेल और फीमेल पहनते हैं, आपको यहाँ पे उनका पिक्चर लगाना है। जैसे लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ठीक है, शर्ट ट्राउजर पहनते हैं, तो इन सब का पिक्चर आप यहाँ पे लगाएंगे और उसके बारे में उसका नाम लिखेंगे नीचे, ओके। Okay, my dear students, so this is all about our chapter number 4. Now, my dear student, you have to go thoroughly through this chapter and complete all the leftover your exercises. Okay. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.